जीवन में उम्मीद का साथ मत छोड़ना। ये कहानी एक दिव्यांग राजा की है जिसके राज्य में कोई भी परेशानी या समस्या नहीं थी। उस राज्य के सभी लोग राजा से बहुत ही खुश थे और इसके लिए वो ऊपर वाले का धन्यवाद करते थे कि इतने अच्छे राजा को उनके जीवन में भेजा है। वह राजा दिव्यांग था। उसकी एक आंख नहीं थी और एक पैर भी नहीं था, लेकिन फिर भी राजा को इस बात का कोई मलाल नहीं था। एक दिन राजा अपने महल के गलियारे में घूमते हुए अपने पूर्वजों की लगी तस्वीर को देख रहा था। सोच रहा था कि मेरे पिताजी इतने शूरवीर थे, उनके पिताजी भी इतने शूरवीर थे। मुझे इतने बड़े शूरवीर खानदान में जन्म लेने का मौका मिला है, इसके लिए ऊपर वाले का धन्यवाद है। राजा सभी चित्रों को देखते हुए आखिरी चित्र के पास पहुंचा। फिर उस खाली जगह को देखा तो वह चिंता में पड़ गया, क्योंकि उसे मालूम था कि अब यहाँ पर जो भी तस्वीर लगेगी उसी की ही लगेगी। लेकिन राजा को इस बात की चिंता नहीं थी कि वह मर जाएगा। राजा को इस बात की चिंता थी कि यहाँ पर जो भी पेंटिंग लगेगी वो कैसी लगेगी, क्योंकि राजा के पास एक आंख और एक पैर ना होने की वजह से वह चिंता में पड़ गया। सोचने लगा कि इस गलियारे में इतनी शानदार पेंटिंग्स है, लेकिन मेरी एक आंख और एक पैर ना होने की वजह से मेरी ही तस्वीर सबसे खराब लगेगी, सबसे भद्दी लगेगी। राजा ने सोचा कि मेरे मरने के बाद पता नहीं कैसी पेंटिंग बनेगी, क्यों ना मैं अपने जीते जी ही अपनी एक शानदार पेंटिंग बनवाऊं, ताकि मुझे ये सुकून मिल जाए कि मेरी यहाँ पर अच्छी पेंटिंग लगेगी। राजा ने अपने राज्य में ऐलान करवा दिया और सभी चित्रकारों को बुलाया और कहा, जो भी चित्रकार मेरी सबसे शानदार पेंटिंग बनाएगा उसे शानदार इनाम मिलेगा। अब उस राज्य के सभी चित्रकार राज्य में आए। उन चित्रकारों को पता था कि राजा की पेंटिंग बनेगी तो राजा के द्वारा इनाम तो मिलेगा, लेकिन जिस राजा की एक आंख नहीं है, एक पैर नहीं है, उसकी शानदार पेंटिंग कैसे बनेगी। सभी चित्रकार सोच रहे थे, इनाम का तो पता नहीं, लेकिन अगर शानदार पेंटिंग नहीं बनी तो राजा गुस्सा हो गया तो सजा जरूर मिलेगी। इसलिए बड़े बड़े चित्रकार भी आगे नहीं आए। तभी उसमें से एक लड़का बोला, राजा साहब, मैं आपकी पेंटिंग बनाना चाहता हूँ, मुझे 24 घंटे का वक्त दीजिए। अब सभी बड़े बड़े चित्रकार हैरान हो गए, ये लड़का क्या पेंटिंग बनाएगा। अगर राजा को पेंटिंग पसंद नहीं आई तो इससे सजा जरूर मिलेगी। राजा लड़के से बोला, ठीक है, बना करके लाए। अगले दिन वह लड़का राजा की तस्वीर बनाकर लाने वाला था, इसलिए दरबार पूरी तरह से भर चुका था, क्योंकि लोग दूर दूर से यह देखने के लिए आए थे कि जब लड़का राजा की पेंटिंग बनाकर लाया तो सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। सब लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगे, सीटी बजाने लगे, और जब राजा ने उस पेंटिंग को देखा तो वह बहुत ही खुश हो गया और बोला, वाह, इससे अच्छी पेंटिंग तो इस पूरे गलियारे में नहीं है। राजा ने उस लड़के को बहुत ही बड़ा इनाम दिया। अब आप ये सोच रहे होंगे, उस लड़के ने राजा की क्या ही पेंटिंग बनाई होगी जिसके पास एक आंख नहीं है और एक पैर नहीं है, तो कैसी पेंटिंग बनी होगी। उस लड़के ने तस्वीर में राजा को एक घोड़े पर सवार किया था, जिसमें राजा का एक साइड से एक ही पैर दिखाई दे रहा था और राजा तीर अंदाजी करते हुए निशाना लगा रहा था, और निशाना लगाते वक्त एक आंख बंद हो जाती है, इसलिए उस लड़के ने उस राजा की वह आंख बंद की थी जो राजा के पास नहीं थी। इस तरह से उस लड़के ने राजा को निशाना लगाते हुए घोड़े के ऊपर सवार दिखाया था, जिसमें एक आंख बंद है और एक पैर दिखाई दे रहा है। ये इतना शानदार पेंटिंग बनाया था, वह अब तक की सर्वश्रेष्ठ पेंटिंग थी। उस लड़के के सामने भी चुनौती थी, संकट था, लेकिन उसने सकारात्मकता का साथ नहीं छोड़ा। जिंदगी में आप जिस भी मुकाम पर हो या जिस भी संकट में फंस जाए, जिस भी स्थिति में हो, अगर आपने सकारात्मकता का साथ कभी नहीं छोड़ा तो यकीन मानिए आप उस संकट से बाहर निकल आएंगे। जिंदगी में उम्मीद का साथ मत छोड़िए, क्योंकि जिसने उम्मीद का साथ छोड़ दिया तो फिर जिंदगी उसका साथ छोड़ देती है। हर पल सकारात्मक रहिए, खुश रहिए और
ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनों के प्यार के साथ, अपनी अच्छी और सच्ची मेहनत के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।